हेलो नमस्कार आदाब मेरा जिंदर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक मजमून। ठीक है, मजमून आपको पता है कि हम किसको कहते हैं। मजमून हम कहते हैं एस्से को। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूँ मजमून लिख के ये हमारा इस तरीके से हम मजमून लिखते हैं। ठीक है, मजमून जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दरख्तों के फ़ायदे। ठीक है, दर खा का नुक्ता ऊपर, ता के दो नुक्ते वाव और नून गुना, ये बन के दरख्तों क ए के फो आ हमजा द ए फ़ायदे। ठीक है, अब दरख्त आपको पता है कि पेड़ों को हम कहते हैं। ठीक है, इनके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दे दे कि दरख्तों के ऊपर ऐसे लिखें जिनके दरख्तों के जो फ़ायदे हमें हो रहे हैं वो बताएं, तो वो आप किस तरीके से उनको लिखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कहता है कि जो दरख्त होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी कि उसका हमारी ज़िंदगी में जो है, इंसानी ज़िंदगी में जो है बहुत ही फ़ायदा है। हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो दरख्त होते हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत मतलब कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें उनको बचाना चाहिए, क्योंकि दरख्त हवा को साफ़ करने में मदद देते हैं। हमें क्यों करनी चाहिए उनकी हिफाजत, क्यों उनको देखभाल करनी चाहिए, क्यों उनको बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये हवा जो होती है उसको साफ़ करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, या मदद देते हैं हमें। ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप बच्चों को पता होगा कि जो दरख्त होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिनके जो हम ऑक्सीजन लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ये पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, जो कि हम उसको लेते हैं, यानी कि सांस उसके हम लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो यकीनन सी बात है कि अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी जो है, इंसानी ज़िंदगी, वो किस तरीके से चलेगी। ऑक्सीजन बाकी जानदार इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो सारे क्या, ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है उनको। इस तरह जिस इलाके में ज़्यादा दरख्त हों, इस तरीके से ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त हों, वहाँ हवा साफ़ और ताज़ा होती है। वहाँ पे हवा भी हमें साफ़ मिलेगी और बिल्कुल ताज़ा सही मिलेगी। दरख्त बारिश बरसाने में अहम रोल अदा करते हैं। कहता एक ये ही फ़ायदा नहीं है, अगर हम बात करें बारिश की, तो दरख्त जो हैं वो बारिश बरसाने में भी एक बहुत बड़ा अपना रोल जो है वो अदा करते हैं, निभाते हैं। दरख्त मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मुआवन साबित होते हैं। कहता है जो दरख्त होते हैं, जो मिट्टी का कटाव होता है, कटाव मतलब जैसे बाढ़ आके जब उस तरीके से जब ज़ोरदार बारिश हुई तो मिट्टी हमारी बह जाती है, उसका जो कटाव होता है, उनको जो ख़त्म होती है, उसको रोकने में भी ये मुआवन साबित होते हैं। मुआवन मतलब मददगार साबित होते हैं। क्यों क्यों कैसे, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, इसकी वजह से वो उसको बहने नहीं देती, ख़त्म नहीं होने देती। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को थामे रखती हैं। ठीक है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं दरख्तों की, वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, यानी कि वो बहने नहीं देती हैं। खास कर ढलवान इलाकों में बारिश का पानी बड़े पैमाने पर मिट्टी को काट कर बहा लेता है। खास कर अगर हम ढलवान में बात करें कि ऐसी जगह जहाँ पर ढलवान है और बारिश ज़ोर से होती है, तो जो उसका पानी का जो बहाव होगा, वो प्रेशर होगा, जो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा, वो मिट्टी को क्या करता है, अपने साथ बहा के ले जाता है।
लेकिन दरख्तों की जड़ें ऐसा होने नहीं देती। अगर वहाँ पे दरख्त होंगे तो वो उनकी जड़ें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती हैं, क्योंकि वो जड़ें मजबूत करके उसको मिट्टी को पकड़े रखती हैं। इस तरह दरख्त मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और इस तरह जो दरख्त होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, वो उसको रोक के रखते हैं, यानी कि उसको बचा के रखते हैं। इसलिए दरख्त ज़्यादा तादाद में लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो दरख्त हैं उनको ज़्यादा तादाद मतलब गिनती में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने की ज़रूरत है, ताकि ज़मीन के कटाव को रोका जा सके, जिसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हो से हम क्या कर सकें, जो हमारी मिट्टी का, जिनके ज़मीन का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी हमारी जो ऐसे पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, उसको हम रोक के रख सकें और रोका जा सके। अब आपको पता है कि अगर हमारी मिट्टी ही हमारी जो बह जाएगी, या हमारे खेत जो हम किसान लोग फसलें वगैरह जो कुछ ना कुछ फसल उगाते हैं, अगर वहाँ जोरदार बारिश होगी, वहाँ पे हमारे आसपास में पेड़ पौधे नहीं लगे होंगे, तो मिट्टी हमारी बह जाएगी, ज़मीन का कटाव हो जाएगा, तो हम फसल कहाँ पे उगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है और लगाएं, और ताकि ज़मीन का जो कटाव हो रहा है उसको हम रोक के रखें। स्टूडेंट्स, इतना तक रखेंगे। हम एक पैराग्राफ पढ़ा इसका, दूसरा इसके आगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसको लिखना है, और भी फ़ायदे आप इसके बता सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे ही आप यही आप फ़ायदे लिखें, आपके माइंड में, आपके दिमाग में और भी फ़ायदे आते हैं तो आप उसको और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मजमून है, ऐसे है, हम इसको जितना ज़्यादा करके लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने ये नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैं आपके साथ पिक शेयर कर दूंगा इसकी, अगर वीडियो में आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, और आपने लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।